यह BND संस्कृत सरला का ज्ञानवर्धक चैनल है। आप सभी का इस पर हार्दिक स्वागत है। इस चैनल में आपको प्रतिदिन मनोरंजक कथाएं सुनने को मिलेंगी। इसी प्रकार का एक ग्रंथ है सिंहासन द्वात्रिंशिका। इस ग्रंथ में 32 मनोरंजक कथाओं को लिखा गया है। धारा नगरी के राजा भोज को टीले की खुदाई करते समय एक सिंहासन मिला। इस सिंहासन में 32 पुतलिकाएं थी और यह सिंहासन राजा विक्रम का था। जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने के लिए तैयार हुआ तो उनमें से प्रत्येक पुतलिका ने राजा विक्रम की एक कहानी सुनाई और राजा भोज से प्रश्न किया कि क्या आप में भी महाराज विक्रम के समान ऐसा गुण है? यदि इस प्रकार का गुण आप में है तो आप भी सिंहासन पर बैठ सकते हैं। तो राजा भोज ने कहा कि हे पुतलिका, आप कहो विक्रम में किस प्रकार की उदारता थी, महाराज विक्रम में किस प्रकार का गुण था। पुतलिका ने कहा कि राजन, जो चाहने वालों की मनोकामनाएं पूरी करता है उसके चाहे गए कार्य को देवता ही पूरा कर देते हैं। क्योंकि कहा गया है, उत्साह संपन्न में दीर्घ सूत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेस्व शक्तम सूरम कृतज्ञम दृढ़ निश्चयम च लक्ष्मी स्वयं वांछति वास हेतु हो। हे राजा भोज, जो व्यक्ति उत्साह संपन्न है, कार्य को प्रारंभ करने के बाद उसको पूरा करने में विलंब नहीं करता या समय पर पूरा करता है, सब प्रकार की क्रिया विधि को जानता है, अर्थात काम करने के, कार्य पूरा करने के विभिन्न प्रकार के तरीकों को जानता है, किसी भी प्रकार के व्यसन से युक्त नहीं है, वीर है। कोई व्यक्ति यदि उपकार करता है तो उसके उपकार को मानने वाला है, दृढ़ निश्चय से युक्त है। इस प्रकार के 7 गुणों से संपन्न व्यक्ति के पास में माँ लक्ष्मी स्वयं रहने के लिए आती है। राजा विक्रम भी इसी प्रकार के गुणों से युक्त था। एक बार राजा विक्रम ने मन में विचार किया कि यह संसार सारहीन है, कब किसका क्या हो जाए यह नहीं जाना जाता, क्योंकि प्राप्त किए गए वित्त का या कमाए गए धन का दान और भोग के बिना सफलता नहीं मानी जाती है। जो धन हमने कमाया है उसका दान दीजिए या फिर उसका उपभोग कीजिए। यदि दोनों काम हम नहीं करते हैं तो उसकी सफलता नहीं मानी जाती है, क्योंकि कहा गया है, उपार्जितानाम वित्तानाम त्याग एव ही रक्षणम तटाकोदर संस्थानाम परिवाह इवाम्बसाम। जो धन हमने कमाया है उसका त्याग करना ही उस धन की रक्षा होती है। जैसे तालाब के अंदर पैंदे से यदि पानी को हम बाहर निकाल देते हैं तो तालाब के पैंदे की सफाई हो जाती है और अधिक मात्रा में वह जल ग्रहण के योग्य हो जाता है। उसी प्रकार यदि हम धन का दान देते हैं तो धन की भी स्वच्छता होती है और अधिक मात्रा में व्यक्ति धन कमाने के योग्य होता है। विक्रम ने कहा, और भी शास्त्रों में कहा गया है, दातव्यम भोक्तव्यम धन विषय संचयो न कर्तव्य है, पश्य है मधु करिणाम संचितमर्थम हरंत यन्ने। धन का दान देना चाहिए या उपभोग करना चाहिए। धन का संचय कभी भी नहीं करें, क्योंकि मधुकरियों का मधुमक्खियों के इकट्ठे किए गए शहद को दूसरे व्यक्ति ही काम में लेते हैं। शहद मधुमक्खियों ने इकट्ठा किया, बहुत मेहनत से इकट्ठा किया, लेकिन उसका उपभोग दूसरे प्रकार के व्यक्ति शहद को तोड़ करके ले जाते हैं और करते हैं।
ऐसा राजा विक्रम ने विचार करके सर्वस्व दक्षिणम नाम का यज्ञ करने का विचार किया। शिल्पियों को बुला करके बहुत ही सुंदर यज्ञ मंडप तैयार कराया गया। सब प्रकार की यज्ञ सामग्री लाई गई। देव, मुनि, गंधर्व, यक्ष, सिद्ध आदि को भी बुलाया गया। उस शुभ अवसर पर राजा विक्रम ने समुद्र को बुलाने के लिए किसी ब्राह्मण को समुद्र किनारे भेजा गया। वह ब्राह्मण भी समुद्र किनारे जाकर के 16 प्रकार से समुद्र देवता की पूजा करके कहता है कि हे समुद्र, विक्रम नाम के राजा यज्ञ कर रहे हैं, उनके द्वारा मैं भेजा गया हूँ और तुम्हें राजा विक्रम ने ससम्मान आमंत्रित किया है। ऐसा कह करके समुद्र के मध्य में जाकर के पुष्पांजलि ब्राह्मण ने दी और थोड़ी देर ठहर गया। समुद्र का किसी भी प्रकार का उत्तर ब्राह्मण को प्राप्त नहीं हुआ तो वह वापस उज्जैन की ओर लौटने लगा। उसी समय एक देदीप्यमान शरीर वाला समुद्र ब्राह्मण के रूप में आकर के कहता है कि हे ब्राह्मण, राजा विक्रम के द्वारा भेजे गए आप मुझे बुलाने के लिए आए हो। यह उचित ही है, अच्छा ही है। यह अच्छे मित्र का लक्षण भी है कि समय आने पर दान सम्मान आदि देकर के मित्र को संतुष्ट करता है। शास्त्रों में कहा गया है, ददाति प्रति गृह्णाति गुह्य माख्यायति पृच्छति भुंगते भोज्यते चैव षड्विधम प्रीति लक्षणम। समय आने पर मदद करता है, विपरीत समय आने पर मदद को स्वीकार करता है, गोपनीय बात को मित्र से कहता है तथा मित्र से उसके संकट के बारे में पूछता है, मित्र के साथ भोजन करता है और मित्र को समय समय पर घर बुला करके भोजन करवाता है। ये 6 प्रकार के मित्रता के लक्षण हैं। दूसरा उदाहरण दिया कि मैं और राजा विक्रम यहाँ से दूर हैं, लेकिन दूर रहने वालों की मित्रता कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे गिरौ कलापी गगने पयोदो लक्षांतरे अर्कश्च जले च पद्मम इंदूर द्विलक्षे कुमुदस्य बंदूर्यो यस्य मित्रम न ही तस्य दूरम। मोर पर्वत के ऊपर रहता है और मोर का मित्र बादल वह उससे बहुत दूर आकाश में रहता है, लेकिन दोनों की मित्रता समाप्त नहीं होती। दूसरा उदाहरण दिया, समुद्र ने ब्राह्मण को सूर्य धरती से लाखों मील दूर है और धरती पर जल में कमल खिलता है, लेकिन उन दोनों की मित्रता कभी समाप्त नहीं हुई। और तीसरा उदाहरण दिया, चंद्रमा से 2 लाख योजन दूरी पर कुमुदिनी स्थित है, लेकिन उन दोनों की भी मित्रता कभी समाप्त नहीं हुई। दूरी का मित्रता पर किसी भी प्रकार का प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। आगे ब्राह्मण के रूप में समुद्र ने राजा विक्रम के द्वारा भेजे गए ब्राह्मण को कहा कि राजा ने बहुत सारा खर्च किया है, उस खर्च में हिस्सा बटाने के लिए मैं 4 रत्न देता हूँ। इनकी विशेषताएं आप सुनो। इनमें से एक रत्न जो वस्तु याद की जाती है वह दे देता है। दूसरे रत्न से यदि भोजन आदि चाहे जाते हैं तो अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन आदि उपलब्ध कराता है। तीसरा रत्न 4 अंगों वाली सेना को देता है और चौथा रत्न अद्वितीय आभूषण या गहने आदि देता है। इन 4 रत्नों को ले जाकर के राजा विक्रम को आपके द्वारा दे देना चाहिए।
तब ब्राह्मण 4 रत्नों को लेकर के उज्जैन लौट आया। जब ब्राह्मण उज्जैन लौटा उस समय तक यज्ञ समाप्त हो चुका था। राजा ने अवभृत स्नान कर लिया था और चाहने वालों के लिए सब प्रकार की मनोकामनाएं पूरी कर दी थी। ब्राह्मण ने राजा को देखा और समुद्र द्वारा भेजे गए 4 रत्नों को समर्पित करके कहा कि समुद्र ने 4 के गुण बताते हुए आपसे देने के लिए कहा है। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, यज्ञ दक्षिणा काल समाप्त हो गया। मेरे द्वारा ब्राह्मण समूह को यज्ञ संपन्न कराने वाले अन्य अतिथियों को और चाहने वालों को सब प्रकार की दक्षिणा दे दी गई है। मुझे अब इन रत्नों में से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। आप ऐसा कीजिए, इनको आप स्वयं रख लीजिए। ब्राह्मण ने कहा कि मैं घर जाकर के पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू को पूछ करके इनमें से जो मेरे लिए ठीक होगा वही रखूंगा। राजा ने कहा ठीक है। ब्राह्मण घर गया। घर जाने के बाद में अपने पुत्र से कहा कि इन 4 रत्नों में से प्रत्येक रत्न इस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराता है। पूरे परिवार से हम सलाह करके कौन सा रत्न हमें रखना चाहिए इस बारे में विचार करना चाहिए। सर्वप्रथम पुत्र ने कहा कि जो रत्न 4 अंगों की सेना को देता है वह हमें लेना चाहिए। 4 अंगों की सेना प्राप्त करने के बाद हम सुखपूर्वक राज्य कर सकेंगे। पिता के द्वारा कहा गया कि बुद्धिमान लोगों को कभी भी राज्य नहीं चाहना चाहिए। पिता ने स्वयं ने कहा कि जो रत्न धन को देता है वह हम ले लेते हैं, क्योंकि धन से सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा कि जो रत्न 6 रसों से युक्त भोजन प्रदान करता है वह हमें ले लेना चाहिए, क्योंकि सब प्रकार के प्राणियों का जीवन अन्न से ही चलता है। अब ब्राह्मण की पुत्र वधू ने कहा कि जो रत्न आभूषण आदि देता है वह हमें लेना चाहिए। इस प्रकार उन 4 में झगड़ा हो गया। तब ब्राह्मण उन रत्नों को लेकर के राजा के समीप आकर के कहता है कि हमें यह रत्न नहीं चाहिए, क्योंकि इनके आने से हमारे झगड़ा हो रहा है। हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि किस प्रकार का रत्न हमें चाहिए। ऐसा कीजिए राजन, आप ही इन रत्नों को रख लीजिए। राजा ने यह सुन करके कहा कि आप ब्राह्मण देवता ऐसा कीजिए, इन रत्नों को आप स्वयं रख लीजिए, मुझे इनमें से किसी की भी आवश्यकता नहीं है। अब पुतलिका ने राजा भोज से कहा कि हे राजा भोज, आप में क्या विक्रम के इस गुण के समान कोई गुण है? यदि है तो आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। ऐसा कह करके पुतलिका चुप हो गई। राजा भोज ने पुतलिका की कहानी को सुना और राजा भोज स्वयं भी चुप हो गया।